Hello everyone. Now we will start the topic for class 8. Okay. Exercise 2.2. We are reading the exponent in powers. What is exponent? Exponent is the second term of the power. You can say power or you can say exponent. Both are the same things. Okay. We have done already 2.1 exercise. How we convert exponent into the a normal number. Okay. हमने माइनस वाली पावर्स देखी, प्लस वाली पावर्स देखी. अगर कोई पावर माइनस में है तो उसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है. मान लो 2 की पावर -1 लिखा है तो इसको प्लस में बनाना है तो 1/2 लिख दो, 2 की पावर 1. तो कहने का मतलब हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली. नाउ वी विल रीड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर्स. अब आपको बोला है कि आपको लॉ अप्लाई करने हैं. लॉ बताती हूँ मैं आपको. फर्स्ट इज दैट a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m. ऑलवेज वी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोटिस करना ध्यान से कि जब भी आपके बेस सेम होते हैं, क्या होते हैं, आपके बेस सेम होते हैं, तब आपकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, तो इस बेस को तो एज इट इज लिख दो. सेम है तो कोई मीनिंग ही नहीं है. इसके ऊपर पावर डिफरेंट है तो पावर को क्या कर देते हैं हम, ऐड. एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4. तो इसका आंसर अगर मुझे, कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, मुझे मिक्स करना है. 3 लिख दो और इन दोनों की पावर को जोड़ दो. 2 + 4 क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 6. छोटा हो गया ना. तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वहाँ पर हमारी क्या आती है, काम में आती है. तो ये हो गया आपका इसका. सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो डिवाइड में, a की पावर m अपॉन a की पावर n, देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा. बेटा इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगी, बहुत अच्छा प्रूफ है. देखो a की पावर m, ये होगा आपका a की पावर m माइनस n. कैसे होगा वो भी देख लो, रटने की जरूरत नहीं है आपको. इसी वाली प्रॉपर्टी से निकाल के बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने वाली हूँ. अब देखो ये लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n, राइट. a की पावर m तो आपका ऑलरेडी चल रहा है ना बच्चे, ये a की पावर n है. हमने इतनी देर से पढ़ा था इसको प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी आपकी a की पावर n है, अगर मैं इस a को उठा के ऊपर ले जाऊंगी तो बताओ इसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर -n होगी कि नहीं होगी. अगर मैं इस ऊपर वाले को नीचे लाती हूँ तो इसकी पावर माइनस की हो जाती है, नीचे वाले को ऊपर लेके जाती हूँ तो उसकी पावर अपोजिट हो जाती है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. यहाँ पर a की पावर n प्लस में है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये माइनस में. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a की पावर -n लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये बन गया मेरा ये. अब बताओ ये वाली फॉर्म किसकी तरह बन गई, बिल्कुल इसकी तरह बन गई ना. कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस से, क्या फर्क पड़ रहा है. अब देखो क्या पढ़ा है हमने, जब बेस सेम होते हैं तब घातें क्या होती है हमारी, जुड़ जाती है. घातें क्या होती है, जुड़ जाती है. देखो पावर जुड़ेगी ना, m प्लस. अब n की जगह इसको n की जगह मान लो आप -n, राइट. क्या लिख सकती हूँ बताओ इसको, a की पावर m प्लस माइनस क्या होते हैं, -n. तो a की पावर m-n. देखो मैंने इसी प्रॉपर्टी से ही आपको ये वाला प्रूफ करके बता दिया, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा. आप फिर भी इसे लर्न कर सकते हैं. जब मल्टीप्लाई में होता है तो m+n हो जाता है, जब डिवाइड में होता है तो m-n हो जाता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियरिफाई कर दिया मैंने. उसके बाद में आपकी आती है थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर कुछ इस तरह a की पावर m दे रखा है और कह दिया कि इसकी एक और पावर है, मतलब इस तरीके से 2 की पावर 3 कह दिया और फिर कह दिया कि इसकी एक और पावर है, 2 की पावर 3 पर भी पावर है. तब हमेशा क्या होता है बेटा, जब ऐसी बातें आए तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई. तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, a की पावर m मल्टीप्लाई n, या फिर आप a की पावर m n भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4. 34 मत लिख देना कि मैम m n, यहाँ पर इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का निशान है यहाँ पर. आप ये डॉट है यहाँ पर, आप पता चले कि m n को यहाँ पर 2 की पावर 34 लिख दो, स्ट्रॉन्ग 2 की पावर 12 बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी काम में आने वाली है.
नेक्स्ट है आपकी ए बी की पावर एन, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये पावर दोनों पर है, ए पर भी और बी पर भी है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी? ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन। सही है, क्योंकि अब यहाँ पर गलती मत कर देना, पता चले कि ए बी की पावर जोड़ दो आप कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बेस अलग है। जब बेस सेम होते हैं तो जुड़ती है पावर, बेस डिफरेंट होते तो नहीं जुड़ती पावर। और भले पावर कितनी भी सेम हो, अगर बेस डिफरेंट है तो अलग अलग ही है मामला पूरा की पूरा, आप उसे मैच नहीं करा सकते। मैच करा सकते हैं सिर्फ एक की शर्त पर, जब सेम नंबर्स हो, डिफरेंट नंबर्स में आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो एक प्रॉपर्टी आपकी लास्ट डिवाइड में हो, ये तो थे जब सेम नंबर्स थे, अब मान लो डिफरेंट नंबर, मतलब नंबर डिफरेंट है पावर सेम है। देखो दोनों की पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी पावर सेम हो, आपके अगर बेस डिफरेंट है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा अलग अलग ही, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है आपके, तो ये बनेगा ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर माइनस एन, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको ऐसे ही इसको लिखकर छोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया बेटा, हमने सारे लॉस तो पढ़ लिए, अब हमें करने हैं इस पर क्वेश्चंस। अब बस ओनली इस पर क्वेश्चन है जो कि हमें करने हैं, और वो बहुत इजी भी है, अच्छे भी हैं। सो कम टू योर एक्सरसाइज 2.2, और आपको इस पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस करने ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। बेटा आपके 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही ईजी है, एक्सपोनेंट, पावर, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। रैशनल नंबर मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, पूरा आ जाना चाहिए। तो रैशनल नंबर हो गया, एक्सपोनेंट, पावर हो गया, नेक्स्ट हम 2 पढ़ेंगे, 2 वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्यूब एंड रूट एंड स्क्वायर वाली। तो आपकी 4 मिनट कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इनसे नंबर गेन करने की। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है आपको। पहले क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट, 3 की पावर -4 डिवाइड 3 की पावर -5 कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो इजी है, मैंने कहा आपको 3 की पावर -4 क्या लिख सकते हो आप इसको, ऐसे डिवाइड में ऐसे तो लिखते हैं हम, कुछ बन रहा है ये, ध्यान से देखो, बेस सेम है। अभी हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी वाली है? सेकंड वाली, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यही प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, बेस सेम होते हैं। इसका क्या होता है, डायरेक्ट लिख दो ए की पावर m माइनस n। क्या कर सकती हूँ मैं इसको, अप्लाई विद द प्रॉपर्टी, आप लिख देना यहाँ पर लाइन, अप्लाई द प्रॉपर्टी, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर m माइनस n। अब यहाँ पर m क्या है, -4, m क्या है यहाँ पर -4, माइनस n क्या है यहाँ पर -5, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, 3 एज इट इज, -4 चल ही रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये, +5, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, -4 + 5 क्या हो जाएगा, ढंग से लिख लो ना, -4 माइनस प्लस क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं, 5 में से 4 घट रहा है, सही बात है, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, 1, तो क्या बचा ये 3 की पावर 1 = 3, आंसर। बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है आपको, आपको इवैल्यूएट करना है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड विद द 2 की पावर -2, राइट। ये बोला है आपको क्वेश्चन, और कहा है आपको कि इसको इवैल्यूएट करो, 2 का फर्स्ट। बहुत इजी है इवैल्यूएट करना, जो ऑपरेशन बोला है वो करो, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या करना है, अपना प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं 4 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकती, चाहो तो कर सकते हो ना, इसको 2 में कन्वर्ट कर लूँ मैं, इसको 2 में कन्वर्ट। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ,
टू की पावर -1 मल्टीप्लाई, इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टू की पावर 2 लिख सकती हूँ, -1 चल ही रहा है मेरा, डिवाइड विद द टू की पावर -2। कुछ नहीं किया मैंने, इस 4 को मैंने सिर्फ क्या लिखा है, टू की पावर 2 लिखा है, बस इतना सा किया है ताकि इनका बेस क्या बन जाए, सबका सेम बन जाए। अब देखो टू की पावर -1 चल ही रहा है, एज इट इज मल्टीप्लाई, टू की पावर मैंने कहा, बताया था मैंने आपको, m इसकी पावर n हो, दोनों घाते क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से, तो क्या बन जाएगा ये -2, राइट। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एक प्रॉपर्टी लगा दी। बेटा आपको प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है और इसे चेंज करना है। वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाता, आपने पढ़ा हुआ है 1/2 लिख दो, इसको 1/4 लिख दो, पर हम क्यों लिखें जब हमारे पास प्रॉपर्टी से इसको करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको यूज करने, व्हाई वी यूज नॉर्मल, हम नॉर्मल यूज नहीं करेंगे, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने बना लिया। अब देखो ये किसमें, पहली वाली प्रॉपर्टी, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर n, क्या होता है, बेस की पावर m प्लस n, m क्या है -1 प्लस n क्या है -2, लिख दिया मैंने m प्लस n, और इसको चलने दो यहाँ पर एज इट इज डिवाइड में। अभी इसको सॉल्व नहीं करना, पहले इसको कर लूँ मैं सॉल्व। अब देखो क्या बनेगा, टू की पावर एज इट इज -1 प्लस -2, -1 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे, जुड़ने में -3, क्योंकि मैं बता दूं आपको ढंग से लिख दूं, -1 प्लस -2 ऐसे ही लिखूंगी। अब बताओ -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, सेम साइन जुड़ जाते हैं, अपॉन, अब बेटा ये डिवाइड को एज इट इज लिख दो अपॉन -2, इससे सॉल्व हो जाएगा क्या क्वेश्चन, नहीं होगा। इसे चेंज कर लो अपने साइन में, हमारा नॉर्मल साइन हो जाओ, इंडियन साइन, ये रहा हमारा -2 जो बचपन में हम करा करते थे ऐसे आड़ी रंडी वाला, लिख दिया मैंने एज इट इज। अब बताओ, अब तीसरी प्रॉपर्टी, 3 बार प्रॉपर्टी लगी है इसमें, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी m प्लस n, अब तीसरी, बेस सेम है, m और n डिवाइड में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू की पावर m माइनस n, m क्या है -3 माइनस n क्या है आपका -2, कर दो इसको सॉल्व, क्या बनेगा, टू की पावर -3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2, तो क्या बनेगा ये, टू की पावर -3 माइनस प्लस क्या होते हैं -3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, बट बड़ी संख्या ये क्या है माइनस, तो ये क्या आएगा टू की पावर -1। अब ये टू की पावर -1 कौन सा आंसर होता है, कुछ आंसर ही नहीं होता। पॉजिटिव कैसे बनेगा ये, जब ये लिखा हुआ आएगा टू की पावर 1, और टू की पावर 1 क्या होता है 1/2 इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, बहुत इजी है। पर बेटा बहुत सिल्ली मिस्टेक होने की चांसेस है इसके अंदर। सिल्ली मिस्टेक्स कैसे, कि छोटी छोटी मिस्टेक अगर आपने जोड़ने घटाने में गलतियां कर दी और आपने कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा दी, किसी को भी जोड़ दिया, तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। आपकी प्रैक्टिस मस्ट है इसके अंदर, और आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होनी चाहिए। आपके लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3/7 पावर -6 मल्टीप्लाई 3/7 पावर 10 इज इक्वल्स टू 3/7 पावर 2m, 3/7 पावर 2m, ओके। 3/7 पावर -6, 3/7 पावर 10, 3/7 पावर 2m, और कह रहा है कि आपको m की वैल्यू निकालनी है। हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस, हमें नहीं पता। हमें पता है हमारे पास ये है, दे रखा है हमको LHS वाला पार्ट, और ये दे रखा है हमको RHS पार्ट। हमें किसी चीज़ को कोई मतलब नहीं, हमें करते जाना है बस। सबसे पहले तो इसको करो, देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करो इस पर और इस पर, बेस सेम है, घाते क्या होती है जुड़ जाती है, -6 प्लस 10 जोड़ दी मैंने घाते एज इट इज, -6 प्लस 10, इधर बताओ क्या बन गया ये 3/7 की पावर 2m। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आप कुछ देख पा रहे हैं यहाँ LHS, अब बताओ आप ये कब इसके इक्वल होगा। अगर इस 2m की जगह भी यहाँ पर -6 प्लस 10 लिखा होता, अगर 2m की जगह,
तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होते? होते ना इक्वल। तो क्या कर दूं मैं इसको, 2m को किसके बराबर रख दूं? कंपेयर कर लो, 2m किसके बराबर हो गया? -6 + 10 के बराबर हो गया। ये 2m बराबर हो गया किसके? क्योंकि बेस क्या है हमारे इधर, इसमें सेम डिवाइड के अंदर, मतलब इक्वल के अंदर। तो अब देखो 2m, इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस, बड़ी में छोटी को घटाओ, 10 में 6 गया तो कितना बचता है? 4। साइन यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? प्लस, यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस। अब आपका m क्या हो गया? 4/2। 2 नीचे आ जाएगा ना, तो m क्या आ जाएगा आपका? 4/2। अब देखो क्या होगा, इस 2 से ये 4 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m = क्या आ गया आपका? m = आपका आता है 2। दिस इज योर आंसर। ओके, क्या हो गया आपका? ये आंसर आ गया m = 2। तो m की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। आपको एज इट इज लिखना है, बेस को कंपेयर कराने। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती तो मेरा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट सिंप्लीफाई 5 की पावर -10। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट सिंप्लीफाई, आपको क्या करना है यहाँ पर? सिंप्लीफाई करना है। किस किस को सिंप्लीफाई करना है? 5 की पावर -10 डिवाइड 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5 की पावर -4। आपको ये क्वेश्चन दिया है इसमें और कहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके आप बताना है। ध्यान से देखो, बेस सेम करने। अभी जस्ट मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया आपको थोड़ी देर पहले ही, अगर आपको पता हो तो। सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है ये, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगेन। सिंप्लीफाई करना है आपको इस क्वेश्चन को। बेस देखो सेम है, 5 5 5, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लूँ मैं, डिवाइड वाले को, किसी को भी सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है। पर बेटा पहले ब्रैकेट यहाँ लगा है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। और पहली बात, उसकी ब्रैकेट के बाद में फिर डिवाइड आता है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई पहले कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड ही सॉल्व होता है। तो हमारे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। अब देखो मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ, पहले तो प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, -5 की पावर -10 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5 की पावर -4। प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब देखो ए की पावर m और अपॉन a की पावर n बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या होता है इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a की पावर m - n। a क्या है मेरा? 5, इसकी प्रॉपर्टी m - n, m क्या है? -10। मत लिखो इसको, कितने सारे ब्रैकेट लगाओगे? -10 माइनस n, मेरा इसको मैंने m मान लिया, इसको पूरे को मैंने n मान लिया, और मैंने क्या कर लिया यहाँ पर? 5 की पावर m - n लगा दिया। हो गया सिंगल फॉर्म में। मल्टीप्लाई 5 की पावर -4 चल ही रहा है एज इट इज। अब देखो -10, क्या लिख दूं मैं इसको? 5 - 10, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? +7। ठीक है, मल्टीप्लाई चल ही रहा है आपका 5 की पावर -4। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लूँ। माइनस प्लस क्या होते हैं? हमेशा घटते हैं। डिफरेंट साइन हमेशा क्या करते हैं बेटा? घटते हैं डिफरेंट साइन। तो माइनस प्लस घटेंगे तो 10 में 7 गए तो कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। तो क्या हो गया? ये 5 की पावर 3। अब बताओ साइन किसका आएगा? इनमें से देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 के आगे क्या है? माइनस, तो साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, -10 + 7 अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हो तो कैसे लिखेंगे हम? प्लस की संख्या आगे होती है, माइनस की संख्या पीछे होती है। 7 - 10, क्या 7 में से 10 जाता है? नहीं जाता। उल्टा कर लो, 10 में से 7 गए 3, लेकिन कहानी उल्टी चल रही है, इसके लिए हमने लगा दिया माइनस। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके याद करने के। सॉरी, तो अब देखो क्या आ गया यहाँ पर? 5 की पावर -3 और मल्टीप्लाई चल रहा है आपका 5 की पावर -4। अब हमारे पास नई वो टेक्निक मिल गई है। नई टेक्निक क्या होगी हमारी? अब देखो हमें
फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करनी है। कौन सी? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए की पावर m+1 m+n सॉरी -3 प्लस -4। ओके, अब क्या बन गया? a -3 प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, ये बन गया 4। एक की पावर, सेम साइन हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और साइन किसका आता है? जो बड़ी संख्या के आगे होता है, माइनस। क्या बन गया? ए की पावर -7। प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ इसको, ये अब नीचे आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपका आंसर आ चुका है ए की पावर, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ? ए लिख रही हूँ। ए की जगह में क्या लिखना है? सब जगह 5 लिखना है, क्योंकि हमारे पास तो ए ऑलरेडी है ही सही, फिर हम ए क्यों लिख रहे हैं? ये हो गया मेरा 5 की पावर 7 आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी आपको करना है, सेम इवैल्यूएशन है। अब है आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन 6 है। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आपको? 3/5 की पावर -3 डिवाइड बाय 5/3 की पावर 5। कह रहा है कि इसका क्या बताना है आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर मैं आपसे पूछती 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो आप क्या लिख देते? 1/3। 1/3 का बताओ तो क्या लिख देते? 3। 2/7 का बताओ तो क्या लिख देते? 7/2। अब मेरे पास नॉर्मल फ्रैक्शन के तो मेरे को फिर भी आते हैं मल्टीप्लिकेशन करना, लेकिन इसका कैसे करूँ? तो बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अब पता चलिए हमने एप्लीकेशंस क्यों पढ़ी। आपको बोला इतने टफ क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करें? इनके लिए आइडेंटिटीज दिए, मतलब इसको छोटा बनाओ और छोटा बना के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो। हो गया ना इजी। अब इसको छोटा कैसे बनाएंगे हम? हमारी प्रॉपर्टीज से। 3/5 या 5/3, बेस अलग हो गया ना? नहीं हुआ है बेस अलग। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 3/5 नहीं बना सकती? इसका उल्टा कर दूंगी तो क्या बन जाएगा ये? बोलो फटाफट से। इसका उल्टा करते क्या बनेगा ये? 3/5 सॉरी। लेकिन ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा मत कर देना। बहुत सारे बच्चे करेंगे ऐसा। बेटा अगर डिवाइड से अगर ऊपर पावर जाती है ना, तब तो क्या होता है? वो हो जाता है उल्टा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब देखो मैं इसको तरीके से लिखती हूँ, हमें क्या मतलब है? मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, अभी डिवाइड को एज इट इज रहने दो। मैं इसको बदल रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? ध्यान से देखो इसको 3/5 कर रही हूँ मैं। जब चेंज करते हैं तो घाते क्या हो जाती है? माइनस। रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगी? इसको अगर मैं 3/5 बनाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी इसकी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, कैसे आप करके देख लो। 5/3 की पावर में लिख रही हूँ यहाँ 5, 3 ऊपर जाएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, a/b की पावर क्या होता है? अगर n होता है तो a की पावर n/b की पावर n। क्या बन जाएगा ये? 3/5। अगर मैं इसको उल्टा करूंगी, पूरा ही खोल लीजिए, वरना आपको पता नहीं समझ आए कि नहीं आए। पूरा ही खोल लो इसको। 5 की पावर 5/3 की पावर 5 प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अब उल्टा करो, इसको ले आओ नीचे, तो ये बनेगा 5 की पावर -5। ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3 की पावर -5। 3/5 कॉमन ले लूँ तो इसकी पावर क्या आ गई? -5। देखो यही आ गया। मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया कि ऐसा पॉसिबल है, कर दिया मैंने। अब इस मल्टीप्लाई को चेंज, इस डिवाइड को चेंज कर लो। 3/5 की पावर -3, डिवाइड का साइन लगाओ। 3/5 की पावर -5 क्या बन रहा है बेटा? ये मैंने मल्टीप्लाई लगाकर सॉल्व क्यों नहीं किया? इसको मल्टीप्लाई लगाकर सॉल्व कर लो, लेकिन फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a की पावर m, b की पावर सॉरी a की पावर n। सेम बन रहा है। क्या पढ़ा हमने? जब बेस सेम होते हैं 3/5 एज इट इज लिख दो और घातों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। m - n माइनस n क्या है? -5 कर दिया।
क्या बन गया है यहाँ पर ये 3/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +5। ठीक है, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, क्या बनेगा ये 3 की पावर 5 - 3 कितना हो जाएगा बच्चे 2। बड़ी संख्या के साइन प्लस तो प्लस ही आएगा। तो ये क्या बन गया ये 3 की पावर 9 और 5 की पावर 25। तो आपका आंसर हो गया 9/25। ये ओनली 3 पे ही नहीं है पावर, ये पूरे ब्रैकेट पे पावर है। मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कि बहुत अच्छा है, कि आपको दे रखा है यहाँ पर 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर x-2 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 7। ऐसे कुछ दे रखा है और कहा कि आपको क्या करना है फाइंड द x फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म से निकल जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा ये 7 तो फर्स्ट पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूं। डिवाइड की फॉर्म में बन रहे हैं, बेस सेम है, क्या हो जाएगा बताओ m - n 3 माइनस n क्या है हमारा, इस पूरे को n मान लो, इस पूरे को क्या मान लो n, तो m - n, m क्या है हमारा 3 माइनस n x-2 और ये मेरा चल रहा है ऑलरेडी 7 की पावर 7। मैंने बताया कि जब भी ऐसी कहानी हो जाए इक्वल वाली, बेस सेम होते हैं, हमेशा घाते को क्या कर दो बराबर। क्योंकि बताओ ये कब इक्वल होंगे, ये कब बराबर होंगे, जब ये इतना बड़ा दिखने वाला भी 7 बन जाएगा, और 7 बनते आप क्या कर दो इसको इक्वल लिख दो। तो 3 माइनस x-2 को कंपेयर करके मैंने किसके बराबर लिख दिया 7 के बराबर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना क्या टफ है क्या हमारे लिए, ब्रैकेट खोल लो 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस प्लस 3 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5, तो ये बन जाएगा 5 माइनस x इज इक्वल टू 7। x निकालना है मुझे, x को इधर ले जाओ या फिर माइनस एक्स एज इट इज यहाँ रख दो। ठीक है 7 ये प्लस का 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 7 में से 5 गए तो कितना बचता है 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया -2, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 7 का फर्स्ट भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में कैसे करना है बेटा, नंबर को तो नंबर से काट दो, x से कम हो जाएगा, कैसे मैं आपको बता देती हूँ हिंट देकर, क्योंकि बेटा मैं सारे क्वेश्चन मैं ही नहीं करा दूंगी, वरना फिर आप अपना माइंड ही यूज़ नहीं करेंगे। y की पावर -2 एंड z की पावर 4 डिवाइड 5x³ ओके, y की पावर -3 एंड z की पावर 2 राइट। मैंने कहा नंबर से नंबर कटेगा, x से x, y से y, z से z। 5 से काटूँ मैं इससे कितनी बार कटेगा 3 टाइम। अब बेटा x को कैसे लिखूंगी, यहाँ बन रहा है, आप इसको अलग अलग बना लो, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, इसको बना लो y की पावर -2 y की पावर -3, मल्टीप्लाई में चल रहा है सब ये, और इसको ऐसे लिख दो z की पावर अपॉन z की पावर 2। बात एक सेम ही बात है, मैंने क्या कर दिया इनको ब्रैकेट्स में, अब तो ईजी है m/n 3, ये बन गया x की पावर 5 - 3, बेस सेम है 5 - 3 m - n कर दिया मैंने, ये क्या बनेगा y की पावर -2 ऑफ -3। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। z की पावर 4 - 2, अब क्या कर लो आप इन्हें प्लस माइनस कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा। जैसे 3 इसका आ जाएगा 5 - 3 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा y की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा z की पावर 2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका 8th भी कंप्लीट है, और सेम इसी तरीके से आपको अपना क्या कर लेना है
9th क्वेश्चन कर लेना है, ऐसे 10th हो जाएगा और ऐसे ही आपका 11th हो जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है। 2.2 एक्सरसाइज आप इसे एक साथ नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप इसके, लाइक 1 to 4 आज कर लीजिए, 1 to 4 कल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। बट बेटा डाउट अभी क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट को अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।